नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। मेरा यूट्यूब पे चैनल है डॉक्टर नोवेश आयुर्वेदा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, क्योंकि पहले तो इसमें किसी भी मैं डिसीज़ में बात करता हूँ तो वो पहले डिसीज़ के क्या कारण है वो मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद में उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और उसके बाद में चिकित्सा को मैं बताऊँगा। जो ट्रीटमेंट पार्ट रहेगा वो आपको, अगर आप नॉन मेडिको है तो आपको खुद से नहीं लेना है। आपके नज़दीक में जो भी फिजिशियन है जो आयुर्वेद के प्रैक्टिस करते हैं उनके पास जाके आप इसको ट्रीटमेंट को करना है। सिर्फ ये जानकारी के लिए आपका ये वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें जो रहती है चिकित्सा में, वो जो आपके नज़दीक में जो भी प्रैक्टिशनर रहते हैं आयुर्वेद के, वो आपको सही उनका जो मापदंड रहता है वो कर सकते हैं। कितनी मात्रा में कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है, भूखे पेट लेनी है या खाने के बाद में लेनी है, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके प्रकृति के हिसाब से उसका जो डोज़ है वो वेरी हो सकता है। आपको कोई अगर दवाई सूट नहीं होती है या फिर आपकी जो प्रकृति और दवाई ये जो दोनों सही नहीं है, जैसे कि पित्त प्रकृति है और उसमें अगर उष्ण तृष्ण अगर कुछ दवाई दे दिया है तो आपको वो सहन नहीं होगी। इसी कारण से जो भी मैं इसमें दवाई बताऊंगा वो आपके जो नज़दीक में जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक है वही आपको अच्छे से देंगे। सिर्फ आपको सिर्फ जानकारी हो, एक मोटा मोटा तौर पे उसकी जानकारी हो डिसीज़ के बारे में, यही मेरा इसमें पर्पज़ रहता है। तो आप मुझसे कंटिन्यू में जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और फिर सब्सक्राइब भी करिए। मैं जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे अभी तक के जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो भी मैं बातें बताऊँगा आयुर्वेद से रिलेटेड बताऊँगा और आयुर्वेद की जो ऑथेंटिक है बातें, जो सही बातें हैं, जो 100% खरी बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। कोई मैं आपको यहाँ पे फेक वाला न्यूज़ नहीं दूंगा, आपको कोई फेक वाली बातें नहीं बताऊंगा। जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड बातें हैं, जो मैंने अभी तक अनुभव किए प्रैक्टिस में, वही मैं आपको बातें बताऊंगा। आज का विषय मैंने अभी तक बहुत सारे विषयों पे आपको यूट्यूब के माध्यम से बताया है। गर्दन का दर्द रहे, कमर का दर्द रहे, जोड़ों का दर्द रहे, आंवत रहे, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, तो ऐसे कई वीडियो मैंने अपलोड किए, आपको वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है ल्यूकोरिया, जिसको वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं या फिर श्वेत प्रदर भी कहते हैं या फिर पांड्रा कपड़ा, ये भी एक वर्ड इसको यूज़ करते हैं कुछ लोग। तो अलग अलग आप अपने हिसाब से ये जो सिनोनिम्स है इसका यूज़ में लाते हैं। तो हम जाएंगे कि ल्यूकोरिया की तरफ में। तो ल्यूकोरिया जो है इसके जो अगर हम रीज़निंग में जाएंगे क्या कॉज हो सकते हैं, तो अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज है इसमें जो इसमें कॉज करते हैं। और फिर कोई इसमें इन्फेक्शन भी रहता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन कुछ रहा या फिर एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जिसमें कि गोनोरिया जैसे डिसीज़ आते हैं। एक से ज़्यादा पार्टनर अगर रहते हैं तो इसमें फिर एसटीडी होने के चांसेस रहते हैं, उसके कारण भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। या फिर कोई अगर बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन रहा या प्रोटोजोल इन्फेक्शन रहा, उसके कारण भी हो सकता है। या फिर अंदर कोई अगर फाइब्रॉइड बना हुआ है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन है, या फिर साल्पिंजाइटिस की कंडीशन है, ये सभी जो है ये अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से देखे जा सकते हैं कि आपको फाइब्रॉइड है या फिर कोई अलग कोई पैथोजेनेसिस वहाँ पे तैयार हुई है आपके गर्भाशय में, या फिर आपके फॉलोपियन ट्यूब में, या फिर सर्विक्स के कुछ अगर इन्फ्लेमेशन है, सर्विक्स के जो रीजन रहता है गर्भाशय का, तो उसमें अगर कोई स्वेलिंग आई है कुछ कारण से, तो उस कारण भी जो है डिस्चार्ज जो है वो हो सकता है। या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है ये भी इसका रीज़निंग हो सकता है। और इसमें कुछ जो रीज़निंग आते हैं
ये कहा गया है कि आपकी हाइजीन के ऊपर भी डिपेंड है कि आप कितनी अच्छे से हाइजीन उसकी रख पाते हैं उस रीजन की, क्योंकि हाइजीन अगर सही नहीं रही तो भी ये आपका वाइट डिस्चार्ज जो डिसीज़ है वो कॉज कर सकता है। तो ये कई इसके जो है ये अलग अलग तरह के रीज़निंग हो सकते हैं वाइट डिस्चार्ज के आने में। किसी किसी की अगर ज़्यादा अगर प्रकृति जो है वो ज़्यादा करड़ी खाने में ज़्यादा है उनका, जो अम्ल जो पदार्थ है या लवण पदार्थ है, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ है, इस तरह में जिसकी रुचि रहती है ज़्यादा, तो इनमें भी ये ज़्यादा पाया जाता है। तो और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस में भी इसको लिया जा सकता है। जैसे कि अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो भी जो सर्वाइकल या सर्विसाइटिस जिस तरह से है या फिर वाइट डिस्चार्ज है ये बना रहता है। तो ये सभी रीज़न है, इसमें कई रीज़न और भी हो सकते हैं इसमें जो वाइट डिस्चार्ज कॉज करते हैं। तो हम अभी जाएंगे इसके लक्षणों की तरफ। तो लक्षणों में जो कर्ड रहता है, कर्डी डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज जो रहता है उस तरह से डिस्चार्ज कंटिन्यू बना रहता है। कई कई में उस जगह पे जो एक्सटर्नल जेनिटल है उसके इर्द गिर्द में दर्द रहता है या फिर स्वेलिंग रहती है या फिर इचिंग रहती है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, कभी कभी ये पेन कमर के रीजन में भी रहता है जो लो बैक एक कहते हैं जिसको लो बैक एक, या फिर जो नाभि के नीचे का जो है जिसको लोअर एब्डोमेन कहते हैं उसमें भी पेन रहता है। पेन भी रह सकता है, अकड़न भी रह सकती है और फिर इसके कारण बुखार भी रह सकता है। तो ये अलग अलग इन्फेक्शन में या फिर अलग अलग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में और फैक्टर में ये अलग अलग सिम्टम्स आते रहते हैं। लेकिन ये जो है बहुत कॉमन सी सिम्टम्स है जो मैंने आपको बताया। किसी किसी में लोअर जो लिम्ब है उसमें भी पेन रहता है, जो काफ मसल या फिर थाई मसल जो है उसमें भी थाई मसल में ज़्यादा पेन रहता है किसी किसी पेशेंट में, थाई मसल लंबर रीजन में पेन, और फिर जो नाभि के नीचे वाला जो प्रदेश है उदर का उसमें पेन। तो पेन भी रहता है और अकड़न भी रहती है। ये थोड़ा भी साइड भी बदल नहीं सकते हैं, अगर साइड भी बदले लेफ़्ट से राइट साइड भी अगर ये कड़वाहट लेते हैं तो उसमें भी उस दौरान भी उनको पेन रहता है। तो ये सभी जो सिम्टम्स है इसमें ये पाए जाते हैं। तो इनमें कोई टेस्ट रहती है ल्यूकोरिया की इसमें तो टेस्ट करवाते, जैसा कि मैंने एसटीडी के इसमें कहा था कि वीडीआरएल जैसा टेस्ट है वो करवाते हैं, या फिर और भी कई इसमें जो वहाँ के जो कल्चर लेके उसको भी फिर गोद में लेते हैं और फिर कल्चर में देखते हैं कि किस कारण से इनका ल्यूकोरिया है करके, कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। तो ये पैप स्मीयर जैसा, तो अलग अलग तरह के इसमें गायनेकोलॉजिस्ट इसको लेते हैं टेस्ट करने के लिए। वहाँ का जो पार्ट्स ले लिया, वहाँ का सिक्रेशन ले लिया और उसको फिर लैब में भेजते हैं। तो ये अलग अलग तरह के टेस्ट है। कोई फिर ब्लड रिपोर्ट भी करवाते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस भी देख लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें है जिसमें टेस्ट में आते हैं। और उसके बाद में आते हैं कि ट्रीटमेंट में अलग तरह के हर जो भी आपको डिसीज़ है जिस कारण से ये ल्यूकोरिया बना हुआ है उस तरह से आपकी ट्रीटमेंट भी चलती है। कोई एक सिंगल कोई इसका दवा नहीं है कि ये दवाई ले लिया आपने या फिर ये प्लांट का आपने काढ़ा बना के पी ले तो हो गया, ऐसा नहीं रहता है। आपका डिसीज़ का क्या रीज़न है उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट रहेगी और आपके सिम्टम्स के हिसाब से ये ट्रीटमेंट रहेगी। मेनली आपको डायग्नोस करना क्लियर हो जाता है कि आपको किस रीजन से ये आपका ल्यूकोरिया बना हुआ है। मैं आपको अभी कुछ दवाई बताऊंगा जिसमें पंचवल्कल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वट है, वड है, उदंबर है, पीपल है, प्लक्ष है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आते हैं। तो मैं ये बताऊँगा ये साल जो इसका ये जैसा इसमें लिखा है उम्बर साल लिखा है, तो ये औदुंबर करके या उम्बर करके आता है। तो इसकी छाल लेनी है, बाहर की आउटर जो इसका पार्ट है वो लेना है। ये पीपल जो है प्लांट है इसकी भी छाल लेनी है, पीपल की छाल लेनी है। या फिर वड जो है वट या फिर वड कहते हैं, वट कहते हैं इसको। तो ये जो है ये सभी पंचवल्कल में आते हैं। इसमें प्लश भी आता है एक प्लांट। तो इसका जो है पाउडर का इसका काढ़ा बना के भी पीते हैं या फिर ऐसा भी इसको लेते हैं। वट उदुम्बर प्लक्ष है तो इसको लेते हैं। तो ये पंचवल्कल का भी लेते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि पाठा एक प्लांट है, प्लाठा। मैं आपको प्लांट दिखा देता हूँ। ये गोरखमुंडी है। अगर यूटेराइन अगर फाइब्रॉइड है उसके कारण अगर बना हुआ है
तो वो जो गांठ जो बनी हुई है फाइब्रॉइड की, उसको कम करने के लिए गोरख मंडी को चलाते हैं। बाकी ये धान्यक भी है, ये आम पाचक का कार्य करता है धान्य। बहुत लोगों में थोड़ा बहुत भी कुछ सीज़न चेंज हुआ तो भी इसमें आते हैं, या फिर एज के हिसाब से भी रहते हैं, तो आम दोष को निकालने के लिए भी धान्यक यूज़ करते हैं। ये कुक्कुटांड तक भस्म है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि जैसा जो ये जो है कुक्कुटांड तक भस्म मीन्स जो एग्स का जो शेल रहता है, ऊपर का जो कवरिंग है, उससे बना हुआ है कुक्कुटांड तो ये भी अच्छा कार्य करता है ल्यूकोरिया की कंडीशन में। बाकी कपर्द भस्म है, ये अगर एब्डोमिनल पेन रहा आपको तो कपर्दक भस्म को यूज़ करते हैं। ये शिरीष है, ये विषय दोष का नाशक करने वाला रहता है, तो ये भी हम इसको यूज़ करते हैं शिरीष को भी। ये पुनर्नवा है, पुनर्नवा, ये पुनर्नवा का मीनिंग्स है कि आपको ये नव कर देने वाला, जैसे कि एकदम न्यू बनाने वाला। पुनर्नवा का मीन्स जो भी आपके अंदर के जो टिश्यूज़ है इसको नया इसको रूप देने वाला है, इसलिए पुनर्नवा। ये अलग अलग तरह कंडीशन में चलता है, शोथ में भी यूज़ करते हैं, यूरिन के कंडीशन में भी यूज़ करते हैं, अगर यूरिन प्रॉपर नहीं हो रही है, शोथ है। लीवर की कंडीशन जो है, अगर लीवर फैटी लीवर है उसमें भी यूज़ करते हैं। तो हम अभी उस तरफ ना जाते हुए हम सिर्फ ल्यूकोरिया में ही अगर बात करें तो उसको पुनर्नवा को चलाते हैं। ये धमासा करके ये प्लांट और कारकर है, उसमें धमासा का एक प्लांट है भारंगी का, मैं बताऊँगा आपको। भारंगी, ये भारंगी जो है ये श्वास रोगों में भी यूज़ करते, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा या फिर सांस बढ़ना वो उस तरह रहता है तो भारंगी यूज़ करते। ये चोपचीनी, ये भी एक अच्छा प्लांट है चोपचीनी। ये फिरंग दोष के इसमें इसको यूज़ करते, जो एसटीडी मैंने कहा था आपको, तो फिरंग में चोपचीनी। बाद में स्वर्णवंग या स्वर्णराज वंगेश्वर वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर एसटीडी कंडीशन अगर रही तो। ये अशोक है, ये सभी को पता है, अशोक की छाल ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और एक द्रव्य मैं बताऊंगा, ये लोध्र को। तो ये सभी प्लांट्स है, इसमें कुछ भस्म स्वरूप भी कह सकते हैं, जैसे कपर्दिक भस्म या कुक्कुटांड तोक भस्म, इसकी मात्रा बहुत कम रहती है। और जो प्लांट बेस रहते हैं, जो प्लांट की छाल रहती है, तो इसका मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसका कौद भी आता है मार्केट में, कौद बना के भी पी सकते हैं आप, या फिर इसकी गोलियां भी आती है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये जो आपके नज़दीक में फिजिशियन रहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी दवाई देनी है आपके कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि ये अलग अलग तरह के उसके रीज़निंग है और उसके रीज़निंग के हिसाब से आपकी दवाई चलेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये खुद दवाई बिल्कुल ना लें। आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है उनसे आप सलाह लेके और उनसे आप जांच करके उसके बाद ही उनको आप डिसाइड करने दीजिए कि आपको कौन सी दवाई चलानी है। ये आपको नॉलेज रहे कि ल्यूकेरिया की कंडीशन में आयुर्वेद अच्छा काम करती है, कारगर है, और इसमें रिज़ल्ट हमने खुद देखे, इसीलिए मैं आपको ये शेयर करना चाहता था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई अगर कुछ पूछना है, आपको कुछ क्वेश्चनिंग रहेगी, आपको कुछ जिज्ञासा रहेगी तो पूछिए। मेरा जितना भी हो सके मैं उसको आपको रिप्लाई देने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।